BC, इस पे एक AB रेखाखंड खींचा गया है और फिर देखें AC को मिलाया है, तो एक ये त्रिभुज बन गया है, ABC त्रिभुज। ठीक है, और फिर क्या किया, इस पर BC पर एक बिंदु D लिया है और वहां पे AD को मिला दिया। फिर A से यहाँ पे AB जो है वो AD के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, फिर A से AE एक रेखाखंड खींचा है और D और E को मिला दिया। उससे पहले AC बराबर AE, समझ रहे हैं, ये दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है, ये रेखाखंड AE जो खींचा है हमने वो AC के बराबर दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC की जो दो भुजाएं हैं AB और AC, वो AD और AE के बराबर हो गई। तो DE को मिला दिया हमने, और ये कोण जो है, ये वाला कोण जो है, हाँ, इस त्रिभुज में, किसमें, ये, लेकिन ये इस त्रिभुज का कोण नहीं है पूरा, कौन सा, BAD, इसको यहां तक मिला देते तो ये इस त्रिभुज का कोण होता। ये कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है, CAE के, और हमने DE को मिला दिया। तो इस प्रकार हम पे दो त्रिभुज मिल गए, एक है ABC और एक है ADE। तो देखें जरा आगे, हमें, क्योंकि ये जो कोण दिए हुए हैं बराबर, ये वाले, ये किसी भी त्रिभुज के कोण नहीं हो रहे हैं जो हमको चाहिए, ABC त्रिभुज पूरा इसका कोण नहीं है, तो मैं इसमें ये जरा सा जोड़ दूं तो ये कोण BAC हो जाएगा। और ऐसे ही इस वाले कोण में, CAE में, इस कोण में ये जरा सा जोड़ दूं, कौन सा, जरा सा, CAD, तो ये कोण पूरा हो जाएगा इस त्रिभुज का। तो यही करता हूं मैं, कोण BAD बराबर दिया हुआ है कोण EAC के, ये दिया हुआ है। तो दोनों में मैंने CAD जोड़ दिया, दोनों तरफ, समीकरण 1 में दोनों ओर CAD जोड़ने पर, तो इसमें BAD में भी CAD जोड़ दिया और EAC में भी CAD जोड़ दिया। तो जब मैंने BAD में, इसमें CAD जोड़ूंगा तो ये कौन हो जाएगा, पूरा BAC, ये पूरा कौन हो जाएगा, क्या ना, BAC। और ऐसे ही जब इसमें CAD जोड़ दूंगा तो ये पूरा कौन हो जाएगा, EAD। तो इस प्रकार कोण BAC बराबर कोण EAD के। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले त्रिभुज ABC में जो AB भुजा है वो त्रिभुज AED के बराबर है, और त्रिभुज ABC की भुजा जो है AC है, इस ऊपर वाले त्रिभुज के AE के बराबर है। और इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण है BAC इस त्रिभुज का, ठीक इसी प्रकार इस त्रिभुज में ये दो भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हो गया। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, यानी SAS, ऐसे इसमें भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज BAC, यानी इस पूरे वाले में, वह त्रिभुज DAE में, इन दोनों में। तो दिया हुआ है हमें, देखो, AC बराबर AE दिया हुआ है और AB बराबर AD दिया हुआ है, और कोण BAC बराबर EAD अभी हमने सिद्ध किया है, ऊपर समीकरण 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कोण BAC बराबर कोण EAD के। तो इस प्रकार दो भुजाएं और एक कोण, एक त्रिभुज BAC के दो भुजाओं और एक कोण त्रिभुज DAE के बराबर हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, अब सर्वांगसम। तो त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज DAE के SAS नियम से, SAS सर्वांगसमता नियम से। तो ये बराबर हो गए, तो अब उनके शेष भुजाएं और कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण बराबर है, ये वाला कौन सा, BAC, तो इसके ठीक सम्मुख भुजा कौन सी है, BC। और यहाँ पे ये कोण बराबर हो गया, ये वाला EAD, ये इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ये ED। तो इस प्रकार ये BC, इसके कोण के सामने की भुजा ये BC यानी बराबर हो जाएगी DE के। तो लिख देंगे BC बराबर DE, CP CT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग समभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, ए बी एक रेखाखंड है, किताब में देख रहे हैं आप, और पी इसका मध्य बिंदु है, और डीई रेखाखंड ए बी के ही एक और स्थित दो बिंदु तो देखें, हम चित्र बनाते हैं। ए बी एक रेखाखंड खींच दिया, ए और बी, और इसके बीच में एक बिंदु पी ले लिया, ठीक मध्य में। फिर क्या है, एक तरफ डी लिया है बिंदु, और एक तरफ डी को मिला दिया पहले पी से, और दूसरी तरफ ई बिंदु लिया है, पी को ई से भी मिला दिया। ठीक है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, ये ध्यान रखना है। अब क्या किया, ए से डी को मिला दिया, तो इस तरह से एक त्रिभुज बन गया, और बी से ई को मिला दिया, इस प्रकार एक त्रिभुज बन गया। तो ये त्रिभुज समझना है, कौन कौन से त्रिभुज, ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज को हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो देखें क्या क्या बराबर दिया हुआ है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज ए पी बी का जो कोण ए है वो त्रिभुज बी पी या पी बी ई के कोण बी के बराबर है, ये दिया हुआ है ना। और ये कोण जो है किस त्रिभुज का, ये त्रिभुज का नहीं हो रहा है, ये ए पी बी त्रिभुज का नहीं हो रहा है। इस पहले वाले प्रश्न की तरह इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ दें तो ये पूरा कोण निकल जाएगा। तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी इसमें ये जोड़ दें तो ये कोण इस त्रिभुज का कोण हो जाएगा, बी ई पी का कोण हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले यही करते हैं, कोण ई पी ए, ये प्रश्न संख्या 7 है ये, तो कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी के दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कोण हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ई पी डी, यानी कि ये बीच का जो कोण है ये ई पी डी, इसको इसमें भी जोड़ते हैं, इसमें भी। तो दोनों ओर समीकरण 1 में दोनों ओर ई पी डी जोड़ने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस त्रिभुज का एक पूरा कोण हमें पता लग जाए। तो ये पूरा कोण पता लग जाएगा, ऐसे इसी प्रकार इसी त्रिभुज का ये पूरा कोण पता लग जाए। तो ये किया हमने, तो दोनों ओर ई पी डी जोड़ दिया। अब ईपीडी जोड़ेंगे पहले वाले में ए पी ई पी ए में, तो ये क्या होगा, ए पी डी हो जाएगा, ये कोण यहां से यहां तक हो जाएगा पूरा। तो ये अब इस त्रिभुज का एक कोण हो गया, ए पी डी त्रिभुज का कोण हो गया ये ए पी डी। तो यहां लिख देंगे कोण डी पी ए या ए पी डी, यहां से पढ़ेंगे ए पी डी होगा, यहां से पढ़ेंगे तो डी पी ए होगा। तो डी पी ए कोण बराबर हो गया ई पी बी के, ई पी बी के, क्योंकि इसमें भी जुड़ गया तो ये पूरा कोण इस त्रिभुज का हो गया। तो अब हमें पहले त्रिभुज यानी कि त्रिभुज डी पी ए या डी ए पी, इस त्रिभुज का एक कोण और ये दूसरा कोण पता लग गया, और एक भुजा ए पी पता है। इस त्रिभुज में ये पूरा कोण और ये कोण बी, और इनके बीच की भुजा ये पता है, क्योंकि ये P जो है इसका मध्य बिंदु है, तो यानी हमें पता है AP और BP बराबर है। तो दो कोण और एक भुजा उनके मध्य की, एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके मध्य की एक भुजा के बराबर हो गया। तो हम लेते हैं त्रिभुज DAP और त्रिभुज EPB में। तो AP बराबर PB ये तो दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि AP B जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो A से लेकर P तक 5 होगा और P से लेकर B तक 5 होगा। तो AP बराबर PB या BP, और कोण BAD बराबर कोण ABE, ये दिया हुआ है, ये पहले से दिया हुआ है, कोण A बराबर B। और ये पूरा कोण हमने कौन सा कोण, DPA, ये पूरा कोण इस त्रिभुज का इस पूरे कोण के बराबर दिखा दिया है, EPB के अभी दिखाया ये ऊपर। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 से ये हमने बराबर दिखा दिया।
तो देख रहे हैं हम इस DAP त्रिभुज के ये दो कोण और एक भुजा, त्रिभुज EBB के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो गए, तो ये त्रिभुज हो गए सर्वांग। तो त्रिभुज DAP सर्वांग त्रिभुज EPB के ASA नियम से दो कोण और उनके बीच की एक भुजा, तो ये सर्वांग हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AD है, यानी ये जो कोण हमने बराबर दिखाए हैं यहाँ पे, तो CPCT से क्या होगा, जो भुजाएं बराबर है उनके सामने के कोण बराबर, और जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजाएं, तो ये कोण बराबर हो गए हैं, तो इनके सामने की भुजा क्या है AD, और ये कोण बराबर है इसके, तो इसके सामने क्या है B, तो ये इस तरह से CPCT से बराबर हो गए। इसी प्रकार अगर मैं ये भी दिखाना होता है ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है PD, और इसके सामने कौन सी है EP, तो EP और PD भी बराबर होंगी। तो जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी CPCT से, और जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए AD बराबर BE CPCT से। तो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C जो है समकोण है, तो ये एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ये BC और इस पे लंब है ये A, और ये मिला दिया, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया ABC। ये समकोण दिया हुआ है, नब्बे का कोण दिया हुआ है ना। अब देखें जरा आप इस तरह से, अब जो है इसका AB का मध्य बिंदु है M, ठीक बीचों बीच का, और इसको काटते हुए हमने आगे एक रेखा बढ़ाई है D तक, और D से ये कह रहा है ये दो बराबर भागों में, जितना C से M तक है उतना M से D तक भी है, और ये इसका मध्य बिंदु है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, और ये जो है CM बराबर DM, यानी कि यहाँ पे AM बराबर BM दिया हुआ है और CM बराबर DM दिया हुआ है, तो इसको मिला दिया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो नीचे लिखे हुए हैं, देखो क्या क्या है। तो हम त्रिभुज AMC यानी कि ये और त्रिभुज BMD इन दोनों को सर्वांग में दिखाना है। तो ठीक है, ये सर्वांग हो रहे हैं, दिख रहा है हमको, क्योंकि इसकी ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर है। यहाँ ये मध्य बिंदु की वजह से BM बराबर AM हो गया, और ये कोण इस कोण के बराबर, कौन से कोण हो गए, शीर्षा अभिमुख कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम। तो इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा AC के CPCT से, क्योंकि दो भुजाएं तो पहले से ही बराबर हैं, तो तीसरी बची वो भी बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम है त्रिभुज। तो हम इसको लिखते हैं त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में, या BMD और AMC में, तो इनकी भुजाएं देखो MD बराबर इसकी MD बराबर ये MC हो गया, और इस त्रिभुज की भुजा BM बराबर AM, क्योंकि M मध्य बिंदु है तो ये भी बराबर ही है ना। और ये कोण जो है BMD कोण बराबर हो गया कोण AMC के, शीर्षा अभिमुख कोण। तो देखें दो भुजाएं और एक कोण, एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और एक कोण के बराबर हो गए। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो लिखें त्रिभुज BMD सर्वांग सम त्रिभुज AMC के SAS नियम से, दो भुजाएं उनके बीच का एक कोण। कौन सी दो भुजाएं, देखो इसमें DM और BM और इनके बीच का एक कोण, यहाँ पे AM और MC और इनके बीच का एक कोण बराबर हो रहे हैं। तो अब देखें कोण DBM बराबर कोण CAM के, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि CPCT अब लागू हो जाएगा। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये कोण है। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये। तो जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं CPCT से, और जो कोण बराबर है ये कोण इस कोण के, तो इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये भी बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, ये DM के सामने ये कोण है और MC के सामने ये कोण है, ये कोण दोनों बराबर दिखा दिए।
सीपी सीटी से। अब ये देखें, अब ये कोण कैसे कोण हो रहे हैं, तो वो दो रेखाएं हैं और ये एक इस तरफ का एक इस तरफ का, ये तो एकांतर अंत एकांतर कोण हो रहे हैं। तो ये तो अंत एकांतर कोण है, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है तो इसलिए क्या हो जाएगा, AC जो है वो DB के समांतर हो जाएगी, क्योंकि एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं समांतर हो, है ना। तो इसलिए AC समांतर है DB के। तो ये जब समांतर है यानी कि AC DB के समांतर है और ये तिरछी रेखा काट रही है, माना BC, यहाँ ये ABB काट रही है, तो BC काट रही है, तो यानी कि अंत एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। इससे पहले चैप्टर में मैं अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। तो ये इनके AC जो है समांतर DB है और ये तिरछी रेखा BC काट रही है, तो एक ही ओर के कोण ये कोण और ये पूरा कोण कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो लिख देते हैं कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। अच्छा, ACB जो है वो 90 दिया हुआ है, लिख देते हैं एक ही समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंत कोणों का योग, और ACB 90 दिया हुआ है, ये ACB 90 दिया हुआ है, तो यहाँ 90 रख दें तो DBC का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं ACB, क्योंकि 90 दिया है तो इसका मान वहां पे रख दिया हमने, प्लस 90 बराबर 180। तो DBC बराबर आ गया 180 माइनस 90 और DBC भी आ जाएगा 90। तो इसका मतलब है ये DBB जो है वो लंब है किस पे, BCB। ये कोण भी क्या है, 90 अंश का है ना। तो ये दिखा दिया हमने, ये समकोण है, यही दिखाना था। दूसरा पॉइंट हमें यही समकोण दिखाना है, पहला हमें सर्वांग सम करना था वो कर दिया है, दूसरे पॉइंट में हमें ये 90 दिखाना है समकोण। फिर क्या है, अब देखें त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में ये पूरा बड़े त्रिभुज में आप देखें यहाँ ये ACB ये बड़ा पूरा त्रिभुज और ये बड़ा पूरा त्रिभुज देखें, DB बराबर AC ये हमने यहाँ पे कर ही दिया है ऊपर देखो, DB बराबर AC CPCT से, और BC दोनों त्रिभुजों में क्या है, वेनिस्ट इसमें भी है और ABC में भी BC है, ये वेनिस्ट है, दोनों त्रिभुजों का आधार है। तो BC बराबर BC वेनिस्ट हो गया, और ये कोण जो है ACB 90 का है और DBC 90 हमने दिखाया है भी। तो कोण DBC बराबर कोण ACB के प्रत्येक 90 अंश का। तो देख रहे हैं दो भुजाएं और एक कोण, तो दो भुजाएं उनके बीच का एक कोण, ये भुजा और ये भुजा, यहाँ पे इनके बीच 90, यहाँ पे AC और BC भुजा होगी, इनके बीच का कोण 90 बराबर हो गए। तो ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB के SAS सर्वांग समता नियम से। तो इस आधार पर क्या रह गया, अब तीसरी भुजा क्या कौन सी रह गई इसमें, यहाँ पे AB रह गई है और यहाँ पे क्या रह गई है, CD रह गई है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा AB, या AB बराबर CD CPCT से। अब हम देख रहे हैं कि AB बराबर CD है, तो दोनों का अगर आधा आधा कर दें, दोनों का आधा कर दें, हाफ AB बराबर हाफ CD हो जाएगा। आधा आधा कर दें, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए या 1/2 से गुणा कर दिए। तो 1/2 AB किसके बराबर है, ये AB जो है ये इसके BM के और AM के, ऐसे ये CD जो है वो किसके बराबर है, CM और CM का दुगना है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं CM बराबर हाफ, CM बराबर जो है वो हाफ CD है, CD का आधा है, ये CD जो है इसका आधा है CM, यानी CM और DM क्योंकि दोनों बराबर हैं, अगर ये 3 है तो ये भी 3, और ये पूरा CD कितना है 6, तो ये यहाँ पे CD अगर 6 रख दें, 6 का आधा कितना हुआ 3, तो CM CD का आधा है। अब देखें 1/2 CD बराबर कितना है, 1/2 AB,
और 1/2 CD किसके है, CM के। तो यानी CM क्या हो जाएगा, 1/2 AB की। तो ये जो CM है ये इसका आधा है। तो इसका मतलब यह है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, अगर यहां से खींची जाती है 90 के कोण के से किसी इससे, तो वो क्या होती है, कर्ण की आधी। CM जो है वो कर्ण की आधी है। तो ये भी हमें दिखाना था, तो ये दिखा दिया हमने। धन्यवाद।